हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब हमें पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। अब हमें पता है कि होल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि सभी होल नंबर जो हैं वो आपके रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो आपके नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स को भी इंक्लूड करते हैं, राइट। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q आपका नॉन ज़ीरो होता है और p और q आपके इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। अब अगर हम देखें, इंटीजर्स में से हम कोई भी नंबर उठा लें, अगर हम उसे p/q की फॉर्म में सच दैट वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो मैं कोई भी नंबर ले लूँ, चाहे मैं नेगेटिव नंबर लूँ, -2 ले लूँ, तो -2 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। हम -2 को -2/1 लिख सकते हैं जो कि हमारी p/q की फॉर्म में है, और q हमारा जो है वो नॉन ज़ीरो है और इंटीजर्स तो हम ले ही रहे हैं। सिमिलरली मैं कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूँ, मैं -5 ले लूँ तो इससे मैं -5/1 यानी p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। मैं 0 ले लूँ, 0 को भी मैं 0/1 लिख सकती हूँ। या मैं कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ तो उसे भी मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यानी मैं सभी इंटीजर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इसमें बोला गया कि आपके सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में हो। तो क्या सभी p/q की फॉर्म के नंबर्स जो हैं वो आपके इस सेट में बिलोंग करते हैं? तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 3/2। अब हमें पता है 3/2 जो है वो p/q की फॉर्म में है, क्योंकि 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है और 3 और 2 आपके दोनों इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है 3/2 एक रेशनल नंबर है, बट 3/2 आपका इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता है, यानी कि एवरी रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दिस इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर्स कंटेन होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। फिर से अगर हम देखें तो हमें पता है इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं, लेकिन होल नंबर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगेन हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं 3/2 आपका रेशनल नंबर है, बट 3/2 आपका होल नंबर नहीं है। तो ये भी आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी।